नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में दीपावली की खुशियां चाहो और हैं और मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ सभी ने मांगा कि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन हकीकत यही है कि देश में लक्ष्मी स्वरूप नोट है, यानी जिसके पास जितना धन कहा जा सकता है कि मां लक्ष्मी की उस पर उतनी कृपा है। तो सवाल यह है कि क्या उसी धन पर, उन्हीं नोटों पर मां लक्ष्मी की फोटो लगा दी जाए, भगवान गणेश की फोटो लगा दी जाए तो क्या अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी या फिर नोट के जरिए वोट का सूखा खत्म हो जाएगा? क्या नोट पर सरदार पटेल की फोटो लगाने से देशवासियों में अखंड भारत की सोच उत्पन्न होगी? बाबा साहेब का फोटो नोट पर लगाने से क्या हर कोई संविधान पर समर्पित हो जाएगा? क्या नेताजी की फोटो लगाने से, शहीद भगत सिंह की फोटो लगाने से अपराध खत्म हो जाएगा? ये अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं के बयान हैं, लेकिन मंशा क्या इसके पीछे वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो बैंक के नोट पर आकर टिक गई है। तो क्या नोट पर फोटो ये तय करेगी कि वोट के दम पर सत्ता किसको मिलेगी? आज बात देश की नोट की नहीं, आरबीआई के नोट की नहीं, बल्कि नेताओं के नोट की, जिसके जरिए वो अपने वोट बैंक को भरना चाहते हैं। दरअसल नेताओं के नोट अपने अपने वोट बैंक पर टिके हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जहां हिंदू देवी देवताओं को उन्होंने अपनी करेंसी पर लगाया है। 35 अमेरिकी राज्यों में राम पर आधारित बॉन्ड चलते हैं। राम नाम वाली करेंसी नोट नीदरलैंड, अमेरिका में इस्तेमाल हो रही है। ये खास दायरे के भीतर इस्तेमाल होती है। मुस्लिम देश इंडोनेशिया में नोटों पर गणेश जी की तस्वीर छपी हुई है। इंडोनेशिया को जरा समझिए, 87.5% मुस्लिम है और सिर्फ 2.5 से 3% हिंदू है, लेकिन वहां करेंसी पर गणेश जी विराजमान है। थाईलैंड में 2011 में 20 पैसे का सिक्का जारी किया गया था और इस सिक्के पर त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तस्वीर लगाई गई थी। तो अब सवाल यह है कि जो कानून बनाते हैं, क्या उनको जानकारी नहीं कि नोट पर किसका फोटो कैसे आता है? क्या देश की करेंसी को भी धार्मिक आधार पर बांटने, जाति आधार पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या जो कभी जाति, धर्म, समुदाय के बंधन में बंधे ही नहीं, जो देश के लिए जिए या फिर जो देश के लिए आदर्श हैं, उनको क्यों सियासत का मोहरा बनाया जा रहा है? ये सच है कि वोट बैंक भरने के लिए नोट का इस्तेमाल सियासत में हमेशा से होता आया, लेकिन वोट बैंक के लिए नोट के नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण करना कहां तक सही है? आज बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता पुनीत कर्दावट जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता संजय बियाणी जी। तो संजय बियाणी जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे सर। अचानक से गुजरात में अरविंद केजरीवाल जब पहुंचते हैं तो धन की कमी उनको महसूस हो रही है, यह लग रहा है कि मां लक्ष्मी, भगवान गणेश की कृपा आम आदमी पार्टी पर बन नहीं रही, तो नोट पर ले आए तो वोट मिल जाए। देखिए, आपने दिवाली बनाई, हमने भी दिवाली बनाई और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दिवाली बनाई। और दिवाली में हम सबको एक ख्याल आया कि, और मुझे लगता है कि सिर्फ एक हमारे नेता अरविंद केजरीवाल साहब को एक ख्याल आया जी। वो ख्याल ये था कि नोट पे अगर गणेश जी और लक्ष्मी जी की अगर फोटो लगाई जाए तो हम श्रद्धावान देश के वासी है जी। और अगर नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी, जिनकी कि हर हिंदुस्तान में हर व्यक्ति ने दिवाली पे पूजा की है, अगर वो नोट पे भी रहे और वो श्रद्धा भाव से उस नोट का इस्तेमाल करे। श्रद्धा भाव का मतलब क्या? मेरे पास अगर नोट आ जाएंगे जिन पे माँ लक्ष्मी है, माँ भगवान गणेश जी हैं, मैं उनसे टॉफियां खरीद पाऊंगा? देखिए क्या है मतलब? देखिए, आज हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार है। अगर हम आम आदमी पार्टी के अंदर या देश के अंदर सर? देश में सबसे बड़ी समस्या, आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो भ्रष्टाचार की है, यानी नोटों का दुरुपयोग, यानी लक्ष्मी का दुरुपयोग, यानी लक्ष्मी पे अश्रद्धा, यानी लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा की कमी। और मुझे लगता है कि अगर उस पर लगे रहे और किसी को कोई आइडिया है तो हम सब लोग उसको वेलकम करें, हम उन सबका स्वागत करें। हम क्यों किसी चीज की को विरोध करने बैठ जाते हैं हर समय? करेंसी क्या होती है सर? और एक करेंसी क्या होती है? करेंसी किसी धर्म के साथ जुड़ी हुई है?
अगर धर्म जानना चाहता हूं, करेंसी धर्म के साथ नहीं जुड़ी तो मुझे बताइए, हिंदुस्तान में हर व्यापारी ने, हर बिजनेस इंस्टीट्यूशन में क्यों लक्ष्मी की पूजा की गई, क्यों लक्ष्मी की आराधना की गई? क्या हर धर्म पूछते हैं? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान क्या है सर? हिंदुस्तान अलग अलग धर्मों का एक समूह है, देश है ना सर। देश एक करेंसी क्या आप धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं? और मुझे बताएं ना, आम आदमी पार्टी के किस लोगों के अंदर, किस बैनर के अंदर या किस ऑफिस के बाहर बड़े बोर्ड के ऊपर गणेश जी या लक्ष्मी जी विराजमान है? जरूरत तो आम आदमी पार्टी को भी होगी ना सर। आप पंजाब जाते हैं तो शहीद आजम भगत सिंह का इस्तेमाल करते हैं, गुजरात जाते हैं तो लक्ष्मी गणेश जी को उठाकर ले आए, दिल्ली जाएंगे कुछ और करेंगे, पंजाब जाएंगे कुछ और करेंगे, राजस्थान आएंगे कुछ और करेंगे। हो सकता है राजस्थान आते आते कहें कि महाराणा प्रताप को ले आइए। जहां जो जरूरत होगी, किस तरीके की सियासत है? जहां जो जरूरत होगी ना वहां करेंगे। बहुत अच्छे, ये सही कहा जो है कि वोट के लिए जहां जो जरूरत होगी करेंगे। फिलहाल नोट की जरूरत है तो नोट को हमने इस्तेमाल कर लिया। अगर दिवाली का समय है तो दिवाली की बात होगी, होली का समय है तो होली की बात होगी। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई गलत बात है आज जो कि अच्छा, मतलब इसमें देश कहीं नहीं है, मतलब ये ऐसे है कि भाई होली आ गई तो उस तरीके की बात कर लें, दिवाली आ गई तो उस तरीके की बात कर लें। उसी तरह की बात। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, व्यापारी हैं। आज लक्ष्मी का आराधना का दिन है तो लक्ष्मी की बात। पॉलिटिकल पार्टियां व्यापारी हैं सर, जो क्षण क्षण बदलेंगे, क्षण क्षण ऑफर देंगे। अगर लक्ष्मी एक स्थायी सरकार होती है जिसका विजन होता है 10 साल 20 साल का। मुझे बताइए, पॉलिटिशियन वैसे काम करते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि सर्दी की दिवाली आई तो कुछ और, गर्मी की होली आई तो कुछ और। पुनीत कर्नावट जी, क्या वाकई में नोटों के जरिए भी अब उस सियासत को शुरू कर दिया गया कि जब मेरे हाथ में नोट आएगा तो मैं देख लूं कि इस पर गांधी जी हैं, इस पर लक्ष्मी जी हैं, इस पर गणेश जी हैं, इस पर महाराणा प्रताप हैं, इस पर चंद्रशेखर आजाद हैं, या फिर इस पर भगत सिंह है? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के दर्शकों को और राजस्थान वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से प्रेषित करता हूं। अब जो आपने कहा, तो मैं जब बिहानी साहब को सुन रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि बिहानी साहब और केजरीवाल साहब दोनों की समझ और दोनों के विचार में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, सिवाय अवसरवादिता के। आपने किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल विजन, कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट भारतीय राजनीति में प्रस्तुत नहीं किया है। ये अपने प्रारंभ से लेकर आज तक जितनी बार बदले हैं, जितनी बार इन्होंने अवसरवादिता का परिचय दिया है, वो अपने आप में अकल्पनीय है। केजरीवाल साहब वही हैं जो कुछ समय पहले तक राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर नहीं बने इसके बारे में कहा करते थे, कहते थे अस्पताल बना दें, और कभी मंदिर बन गया तो वहां जाकर आराधना नहीं करूंगा। जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का उपहास किया करते थे, जो स्वास्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू फेरते हुए ट्वीट किया करते थे, आज उनको लक्ष्मी जी और गणेश जी की याद आई है। ये वही पार्टी है जिस पार्टी के गौतम साहब हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर को नदी में बहा देने, उनको कभी नहीं बांधने की शपथ दिला रहे थे और ये कह रहे थे कि इसमें कुछ गलत नहीं है। जब दबाव बना तो उनका इस्तीफा लेना पड़ा। ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को भगत सिंह की तुलना करते हैं। आज ये वोट के लिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की बात कर रहे हैं। इनका बस चलेगा तो ये वोट के लिए नोट के ऊपर दिल्ली के दंगों के आरोपी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और ताहिर हुसैन की भी फोटो छापने की बात कर लेंगे। कर्नावट जी, ये बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं सर। जब बीजेपी के सांसद हुआ करते थे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी यही कहा था कि भाई अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत गणेश लक्ष्मी जी को बना दीजिए, फोटो पर ले आइए। वो तो बीजेपी को ही फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था का सुधार 2014 के बाद हमने देखा है। 11वें स्थान पर जो हिंदुस्तान था, आज वो आगे बढ़कर तेजी के साथ 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और बहुत दिन दूर नहीं है जब हम पहले 3 के अंदर स्थान बनाएंगे। अर्थव्यवस्था को बनाने के जल्दी होगा सर। आईएमएफ की रिपोर्ट भी कहती है, लेकिन मुझे यह भी बताइए साथ के साथ कि हिंदुस्तान हंगर इंडेक्स में कहां खड़ा है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, हंगर इंडेक्स के बारे में जो पैरामीटर्स हैं उनको देखिए और उनके ऊपर किसी दिन चर्चा रखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं बस पूछ रहा हूं सर, कहां खड़ा है। मैं आईएमएफ की रिपोर्ट पर भी चर्चा नहीं कर रहा हूं,
आप बताइए ना, हंगर इंडेक्स में हमसे अच्छा भूटान आगे है, विजेंद्र पाकिस्तान आगे है, आप नेपाल आगे है, मैं आपको बांग्लादेश आगे है, ये मैं पड़ोसी देशों की बात कर रहा हूं सर। आप एंकर होते हुए डिबेट हो रहे हैं चर्चा से जी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप इसके ऊपर किसी भी दिन चर्चा रखिए, विस्तार से चर्चा रखिए, तब आप बात करेंगे कि हंगर इंडेक्स। ठीक है पुनीत कर्नावट जी, वापस मुद्दे पर ही लौटता हूं सर। ये चर्चाएं चली थी कि अलग अलग महापुरुषों को नोट पर जगह दी जाएगी, ये चर्चाएं चली थी। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या बीजेपी इस बारे में सोच रही है कि जैसे गांधी जी को फोटो पर लाया गया, नोट पर लाया गया, अलग अलग सिक्कों को अलग अलग काल में अलग अलग रूप दिया गया, उन पर अलग अलग चित्र बनाए गए, उकेरे गए, क्या हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में एक सीरीज ऐसी आएगी जिस पर अलग अलग महापुरुष होंगे? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि गांधी जी इस देश के सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता हैं जी। उनके सम्मान में करेंसी पर उनके फोटो हैं, लेकिन इस देश में कंट्रीब्यूट करने वाले बहुत से नेता रहे हैं, और भविष्य में अगर करेंसी पर ऐसे लोग जिन्होंने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, देश के जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, अगर वो करेंसी के ऊपर उनके फोटोग्राफ आते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई मैं नहीं देखता हूं, किसी प्रकार की गलत बात नहीं देखता हूं। अच्छा, ये गलत बात तब शुरू होती में है, भगवान गणेश है फोटो पर, ये वहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? मैं आपको फिर कह रहा हूं, गणेश जी की तस्वीर आए, लक्ष्मी जी की तस्वीर आए या किन्हीं और की तस्वीर आए, इसके ऊपर मैं कोई विवाद नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये विचार जो लोग लेकर आए, उनकी भावना गणेश जी के बारे में, लक्ष्मी जी के बारे में, राम के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में किस प्रकार की रही है, और आज वो किस मंतव्य से ये बात कर रहे हैं जी। ये वो तो मान रहे हैं सर कि दिवाली पे हमारी विचारधारा अलग होती है, होली पे हमारी विचारधारा अलग होती है, वो तो मान रहे हैं। सीजनल पॉलिटिशियन है वो। सीजनल पॉलिटिशियन के साथ साथ वो और कुछ भी हैं। हमने देखा है कि खालिस्तान के समर्थन की रैलियां वहां के पंजाब पुलिस के प्रोटेक्शन में हो रही है। ये वो पार्टी है जो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन आप निश्चित मानिएगा हिंदुस्तान, क्या हमने अलग अलग चीजों को बढ़ते हुए देखा है धर्म के आधार पर, फिर चाहे वो मंदिर मस्जिद हो, सड़क हो, सड़कों के नाम हो, मदरसे हो, स्कूल हो, किताबों के अंदर के अलग अलग पाठ्यक्रम हो, हमने हर रंग में अभी तक देख लिया है रंगते हुए धार्मिक आधार पर। बस ये नोट ही बचा था जिसके लिए हम कह रहे थे कि चलिए महात्मा गांधी इस पर विराजमान है, किसी धर्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये हिंदुस्तान की करेंसी है, उस पर भी विवाद शुरू हो गया। विजेंद्र जी, मैं मेरी पार्टी की बात करूंगा, देखिए सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, हम किसी को भी तुष्टीकरण नहीं हो, न्याय सबके साथ हो, किसी के साथ जस्टिस फॉर ऑल जी, अपीजमेंट फॉर नन, इस पर बात करते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डिफरेंस लाने के लिए, समाज बदलने के लिए, पॉलिटिक्स बदलने की बात करते हुए राजनीति में कदम रखा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मॉडल का अपनी गवर्नेंस की, तो वो बात करनी भूल गए हैं आजकल, क्योंकि गवर्नेंस के नाम पर एजुकेशन मॉडल बड़े दिखाया करते थे हिंदुस्तान में, और एजुकेशन मॉडल में उनके जो शिक्षा मंत्री जब से शराब नीति के घोटाले में पकड़े गए हैं, शामिल पाए गए हैं, उन पर जांच चल रही है, तब से वो सब चीज़ें भूल गए हैं, क्योंकि गवर्नेंस तो वो कभी कर ही नहीं पाए। उनके एक के बाद एक झूठ पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद उन्होंने जो है सांप्रदायिकता की राजनीति पकड़ ली। अब आप बताइए कि अर्थव्यवस्था को चलाने का काम अर्थशास्त्री करते हैं, अर्थशास्त्री नीति निर्माण करते हैं, केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री करते हैं। अब इसमें किसी नोट पर किसी की फोटो आने से अर्थव्यवस्था बढ़े या बदले, उसकी बजाय जो हमारी नीति है उसको आपको देखना होगा। तो ये बात मनीष तिवारी को समझ में नहीं आई? देखिए, कह रहे हैं कि बाबा साहेब को लाना चाहिए फोटो पर तो एक देश निर्माण वाले, दूसरे संविधान निर्माण वाले। मैं तो आपको एक चीज कह रहा हूं विजेंद्र जी, किसी की भी फोटो ले आइए, आप अगर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, उसका उत्थान करना है, उसको ऊपर लाना है, तो आपको आर्थिक नीति बनानी पड़ेगी, उससे ही आएगी, ये तय बात है। और मैं आपने जो उदाहरण दिया इंडोनेशिया का, मैं उस पर आता हूं। और देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, न वो संविधान को मानते, बाबा साहब की फोटो जरूर लगाते हैं, पंजाब के कारण शहीद भगत सिंह जी की लगाते हैं, लेकिन मानते किसको हैं, किसकी वो हो सकता है राजस्थान में आए तो महाराणा प्रताप की फोटो लगाएं, वो अलग अलग तरीके से रखते हैं, वो फॉलो नहीं करते। हाँ, इंडोनेशिया मैं खुद गया हूं, मैंने देखा है वहां पे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जो भी दुकानदार है, वहां गणेश जी को अपना रक्षक माना जाता है, गणेश जी को रक्षक मानते हैं। कोई मार्केट ऐसा नहीं होगा जहां पे गणेश जी का मंदिर होगा, दुकान खुलने से पहले सारे दुकानदार वहां पूजा करते हैं। हाँ, अगर आप करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी वहां पे हिंदुस्तान का 1 रुपया और वहां का 200 रुपया है, इससे आप देख सकते हैं। तो
अर्थव्यवस्था तो आर्थिक सुधारों से ही आगे बढ़ेगी। और 2000 अगर आप तो ये बताइए, अगर मनीष तिवारी ये कह रहे हैं कि भाई बाबा साहेब का फोटो लगाइए, तो उसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए, बाबा साहब की फोटो या किसी महापुरुष की फोटो जो भी आदमी डिमांड करना चाहे करे, लेकिन आम आदमी पार्टी डिमांड कर रही है। हाँ, तो आम आदमी पार्टी की डिमांड ये नहीं है। आम आदमी पार्टी के मैंने स्टेटमेंट सुना अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसा किया जाए, ये उन्होंने ये कहा। मेरे को इस चीज पर आपत्ति है। अगर अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दूसरे कदम उठाने पड़ते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि कानून यह है कि जो भी करेंसी छपती है उसमें नोट होगा, वो सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई तय करेगा। कॉइन जो होता है उसको सरकार तय करती है, केंद्र सरकार। आप महापुरुषों के नाम पे हम सिक्के भी जारी करते हैं, हम भगवान के नाम पर भी सिक्के जारी करते हैं, हम जो त्योहारों के नाम पर सिक्के जारी करते हैं, हम पोस्टेज स्टैंप जारी करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन आज चुनाव के समय जब आपके दो तरफा आपको ये दिख रहा है कि ना तो आप कोई सांप्रदायिक आधार पर काम कर पा रहे हैं, ना जिस संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने उस शपथ की आप पालना कर रहे हैं, और जनता की सब कुछ 24 तक याद रहेगा ना सर? ये सब कुछ 24 तक याद रहेगा, क्योंकि फिर एक अलायंस बनाने की बात होगी जिसमें सभी यही नेता एक साथ नजर आएंगे। देखिए, उसमें अरविंद केजरीवाल भी होंगे। देखिए, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा पर चलती है। सेकुलरिज्म की अगर हमारी विचारधारा है तो है, चाहे हम चुनाव हारे या जीते। सांप्रदायिक उन्माद बढ़ा, किसी ने पोलराइजेशन किया, लेकिन हम अपने काम पर, अपनी विचारधारा पर चल रहे हैं। तो क्या ये लग रहा है कांग्रेस को, क्या ये लग रहा है कि एक वोट बैंक जो कांग्रेस का था उस पर सबसे ज्यादा सेंधमारी आम आदमी पार्टी लगा रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी निशाने पर है? देखिए, आम आदमी पार्टी गुजरात जाते जाते शिफ्ट हुई है कांग्रेस, आप तो बीजेपी पर निशाने साथे साथे अचानक आम आदमी की तरफ यू टर्न लिया है। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ यू टर्न नहीं लिया, आम आदमी पार्टी ने यू टर्न ले लिया। जो अपने आप को बताते थे वो अब समझ में आ रहा है कि मुखौटा था। आप सब जो है क्या कहना चाहिए कि सोशल गैदरिंग्स में जब बात करते थे, आप सोसाइटीज के बीच जाकर के बात करते थे, आपने कितनी संस्थाओं के बीच, एनजीओ के बीच जाकर के काम किया, तब तो आपके सुर दूसरे थे जी, बदले हुए सुर थे। और जब वोट मांगने आप जा रहे हो, बदले तो कांग्रेस के भी हैं। पहले काल्पनिक कहती थी प्रभु श्री राम को। देखिए, ये सब तो अब कह रही है कि नहीं, किसने हम क्या नाम अयोध्या भी जाएंगे, हम राम जन्मभूमि भी जाएंगे। आप तो, मैं तो 50 बार कह चुका कि जो भी बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता है जी, वो अगर कहता है एफिडेविट दिया तो अरे सर, मैं कह रहा हूं, एक काम कीजिए, कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति योजना। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सर अपने ही डॉक्यूमेंट पढ़िएगा। सेतु समुद्रम योजना डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत बनाई गई थी, और वो बनाई गई थी राम सेतु को तोड़ने के लिए। पढ़िएगा जरा। मैं तो आपको कांग्रेस के दौर की बात है। सेतु समुद्रम योजना जो थी वो तो 982 करोड़ के आसपास खर्च कर दिए जोड़ने के लिए थी, सुप्रीम कोर्ट ने जाके रोका था। देखिए, मैं तो आपको एक ही चीज कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी धर्म की या धर्म के नाम पर वोट मांगने की राजनीति नहीं करती। जिसको करनी है करे, लेकिन अगर आप सरकार में है, कोई भी व्यक्ति हो, सरकार को चलाते समय गवर्नेंस की बात करे, संविधान की बात करे, और लोगों के हित की बात करे, लोगों को कैसे उत्थान कर सकता है। मैं ये कह रहा हूं आपको, अगर इंडोनेशिया की करेंसी पर भगवान गणेश हो सकते हैं तो देश की पे क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। वही तो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अरे 2011 में अगर अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे थी वॉल्यूम के आधार पर, हमारे देश की थी 2011 में, आज 5वें नंबर पे आई है, तो पहली बार नहीं आई है। 2011 में तीसरे नंबर पे थी। ये कहीं भी आप पता कर लेना, आप, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है। लेकिन लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने से आप केवल वोट मांगना चाहते हो, इसलिए अर्थव्यवस्था को सुधार के उपाय क्या है, ये करने पड़ेंगे। ये करने के लिए, और दिल्ली में जो आदमी अपने आप को गुजरात जाकर के ये कहता हो ना कि मैं साहब कृष्ण की धरती से आया हूं, कृष्ण के जो है क्षेत्र का रहने वाला हूं, अरे यमुना तो सुधार लो, उसकी सफाई तो करा दो। वहां पे पूजा नहीं कर सकता, नहा नहीं सकता, ये कोर्ट कह रहा है। अच्छा, उनके वैसे कह रहा है पिछले 7 साल में उनके बयान बदले हैं। अरविंद केजरीवाल हर साल ये क्या देते हैं, अगले साल साफ कर देंगे, विजेंद्र जी अगले इलेक्शन से पहले साफ कर देंगे। विजेंद्र जी, ये आप बात मानिए कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है और सबसे लोकप्रिय 2 स्टेट के अंदर जिस मेजोरिटी के साथ आई है, इसका मतलब जनाधार है, लोगों को उनकी पॉलिसीज पसंद आई है। हमने वहां पे दिल्ली के अंदर आज किसी भी दिल्ली में, मैं यही तो कह रहा हूँ, अच्छा एजुकेशन, संजय बियाणी जी, आम आदमी पार्टी की पावर क्या थी? आम आदमी पार्टी की पावर क्या थी कि आम आदमी के साथ सीधा कनेक्ट होना।
यही पावर थी और इसी पॉलिसी पावर के से साथ दोनों चलना। स्टेट के ऊपर तो आप पॉलिसी देखेंगे के जिस बीच में majority के अचानक साथ से हमारा- धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? आपको लग रहा है कि गुजरात का चुनाव बिना धार्मिक रंग के नहीं जीत सकते? क्या अगर एक धार्मिक बात कही गई है तो क्या हम एक साथ दो चीजें नहीं कर सकते? क्या धर्म की बात भी नहीं की जा सकती? क्या सिर्फ स्कूल कॉलेज के साथ अगर धर्म को भी माना जाता है तो इसमें कोई बुराई है? अभी इन्होंने माना कि तो आप ये लगाई मान जा रहे हैं सकती है ना, वोट। आप ये मान रहे हैं ना कि हम धार्मिक आधार पर भी हम बदल रहे हैं, हमारा चश्मा बदल रहा है कि वोट के लिए सिर्फ पॉलिसी मैटर नहीं करती है, मान रहे हैं ना? हम धर्म भी है, हम आप तो अर्थ एक भी चीज है, बोलो हमारा विजेंद्र जीवन जी, एक नहीं हो सकता। छोटी सी चीज है, मल्टीडिसिप्लिनरी आप तो है एक हम चीज लोग। बता दो, दीपावली की शुभकामनाओं के विज्ञापन दिल्ली सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में छपाए, आपके विज्ञापन तक में भगवान राम या लक्ष्मी या गणेश जी की तस्वीर नहीं है, ना? सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। अरविंद केजरीवाल जी और आज अगर हम 10 बातें कहते हैं तो 10 पोस्टर में लगा लें। सच्चाई जनता 10 बातें अगर हम कह रहे तो सबको पोस्टर में लगाकर घूमे, इज इट राइट? लेकिन आज जब दिवाली की बात है, वो साधु कैसा? आज पूजा की बात हो रही है और लक्ष्मी पूजा की बात हो रही है। पूजा ना करे वो साधु कैसा? जो शस्त्र ना चलाए वो क्षत्रिय कैसा? अगर आप उनको मानते और मानते हैं कि अर्थव्यवस्था उनसे सुधरती है तो सर खुद पे लागू करेंगे ना। ऐसा नहीं बोला उन्होंने जैसे अर्थव्यवस्था सुधरती है, उन्होंने बोला ऐसा भी किया जा सकता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपका भी शुक्रिया। पुनीत कर्नावट जी, आपका भी शुक्रिया। ये सियासत के रंग है जो वोट के लिए कुछ भी करते हैं, धार्मिक चोट भी करते हैं और नोट पर धर्म भी लाते हैं। फैसला आपका है कि आप किसको अपने लिए सबसे बेहतर मानते हैं। सियासत अपने अंदाज में चलती है। नमस्कार।